हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं। एक्चुअली मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए तहे दिल से सॉरी, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। जो भी मेरे व्यूअर्स को तकलीफ़ हुआ होगा उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूं आप लोगों से। ओके, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है। जो लोग मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि मैं साइड बिजनेस करूं थोड़ा बहुत, ओके, तो ये वीडियो जो है खासकर उन लोगों के लिए है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 से 15 लाख रुपया या फिर 20 लाख रुपया है और वो चाहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस करूं जिससे हमारा फैमिली जो है सेटल हो जाए, मतलब उनको जो खाने पीने के लिए या घर परिवार को चलाने के लिए टेंशन ना रहे। ओके, तो आज मैं बताने वाला हूं इसी बिजनेस के बारे में, और ये जो है सोलर पावर प्लांट को लेकर के ही है। ओके, यदि आप 30 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपका जो है जितना भी घर का लोड है वो सारा लोड तो चलेगा ही, डे नाइट चला सकते हैं बैटरी लगा करके, और उसके बाद जो रिमेनिंग बिजली बचेगा उसको जो अपने आसपास जो पड़ोसी लोग हैं उसको बिजली बेच करके आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 किलोवाट सोलर पावर प्लांट को लेकर के। यदि हम 30 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो उससे जो है आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हमसे मिले हैं जिन्होंने पैसा लगाया था सहारा में और पूरा पैसा डूब गया है। किसी का 10 लाख डूब गया, किसी का 20 लाख डूब गया, किसी का 30 लाख डूब गया। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए थे और जो उन्हें पेंशन मिला था, जो उन्हें रिटायरमेंट अमाउंट मिला था, पैसा मिला था, वो सारा पैसा डाल दिया सहारा में और सहारा वालों ने लेकर के फरार हो गए। तो भाई वैसा काम करने से अच्छा है कि कोई आप अच्छा जगह पैसा इन्वेस्ट करो ताकि आपको जो रिटर्न्स मिलता रहे और आपके उसी पैसा से जो है आपका परिवार भी अच्छे से चलेगा। ओके, तो आज हम बात करने वाले 30 किलोवाट के सोलर प्लांट के ऊपर, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और वहां से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आ गया हूं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है 30 किलोवाट सोलर सिस्टम को लेकर के। ओके, और बहुत सारे लोग आज इस वीडियो में समझ जाएंगे कि 30 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, घर का सारा लोड चला सकते हैं डे नाइट करके। ओके, मतलब आपको जो है 1 रुपया बिजली बिल आपको नहीं भरना है और पड़ोसी को बेच करके पैसा भी कमाना है। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 30 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओके, यहां पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यह है रूफटॉप के लिए। अगर मान लीजिए किसी को उतना बड़ा रूफ नहीं है, छत नहीं है, तो आप जो है जमीन पे भी लगा सकते हैं, ग्राउंड माउंट पे भी लगा सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 30 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने में कितना पैसा खर्च आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,60,000 रुपया जो है आपको खर्च करना पड़ेगा 30 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भैया कि 30 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितना करंट का जनरेशन होगा। ओके, जनरली देखिए मैं मिनिमम मान करके चलता हूं, मिनिमम से मिनिमम। ओके, अगर आप कोई भी सोलर पैनल लगाते हैं तो दिन भर में जो है कम से कम 4 यूनिट्स पर किलोवाट के हिसाब से जनरेशन देगा, यानी 1 किलोवाट में 4 यूनिट्स का जनरेशन आपको देगा। ओके, मतलब सबसे घटिया भी पैनल लगाइएगा फिर भी आपको उतना जनरेशन मिलेगा। ओके, तो यहां पर जो है मैं मिनिमम मान करके चलता हूं, मैक्सिमम मुझे मानना ही नहीं है, मिनिमम मान के चलता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अगर कम से कम जनरेशन होगा तो कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है, अगर ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो यहां पर जो है पर किलोवाट के हिसाब से मैं मान लेता हूं 4 यूनिट्स का जनरेशन, यानी 1 किलोवाट में दिन भर में 4 यूनिट्स का जनरेशन हमें मिलने वाला है। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 30 किलोवाट में कितना हो जाएगा, अगर पर डे देखेंगे तो 4 तिया 12 हो जाए, 4 तिया 12 अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग जो है 120 यूनिट्स पर डे करंट का जनरेशन आपको होने वाला है 30 किलोवाट के सोलर सिस्टम से। ओके, अगर इसी चीज को अगर हम लोग मंथली देखेंगे तो मंथली जो है तकरीबन
3600 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी 30 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आपको महीना भर में 3600 यूनिट्स का जनरेशन देखने को मिलेगा। ओके, ये तो हो गया टोटल जनरेशन। ओके, एक महीने का। अगर मान लीजिए आपके घर में एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, लाइट्स, फैन, A to Z चीज अगर आप रन करते हैं, ओके, तो पर मंथ में जो है तकरीबन 300 यूनिट से लेकर के 400 यूनिट्स बिजली आप कंज्यूम करेंगे, खपत होने वाला है आपके पर्सनल घर के लिए। ओके, तो यहां पर जो है मैं 400 यूनिट्स माइनस कर दे रहा हूं, ये आपका पर्सनल यूजेस के लिए है। ओके, तो यहां पर अगर हम 400 यूनिट माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग जो बचेगा वो आ जाएगा 3200 यूनिट्स। ओके, मतलब इतना जो यूनिट्स बचा है यही हमें अपने पड़ोसी वाले को बेचना है। पड़ोसी वाले से बिहेवियर अच्छा रखना है, उससे अच्छे से बर्ताव करना है, अच्छे से बिहेवियर रखिए और उसी को बिजली बेचिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब बिजनेस करने के लिए चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप हार्ड रहेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आपको सॉफ्ट होना ही पड़ेगा। ओके, तो यहां पर जो है रिमेनिंग जो बिजली है वो है 3200 यूनिट्स। ओके, क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे कि भैया अगर मान लीजिए कि 3200 यूनिट हमें बिजली बच रहा है महीने का, तो इस किसको बेचेंगे। यानी देखिए, यदि आपका जो इतना यूनिट बिजली बच रहा है तो अपने आसपास में बिजली को बेचिए। आपका जो कंज्यूमशन है वो तो कीजिए, लेकिन आपके जो घर में अगल बगल में आगे पीछे जो घर होगा उससे बात करके उसको कम रेट में बिजली दीजिए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 7 रुपया में बेच रही है, 8 रुपया में बेच रही है, तो आप जो है उसको 5 रुपया में दीजिए, 6 रुपया में दीजिए, वो हंसी खुशी से ले लेगा बिजली आपका। ओके, तो इस टाइप से आपको बिजनेस करना है, आपके आजू बाजू वाले को ही बेचना है। ओके, तो हमने देखा कि जो रिमेनिंग बिजली था वो है 3200 यूनिट्स। ओके, उसके बाद यहां पर अगर देख सकते हैं कि इसके हिसाब से देखेंगे तो हमें मंथली जो है कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिट जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेट के बारे में, किस रेट में बिजली बेचना है। ओके, जल्दी देखिएगा तो गवर्नमेंट जो बिजली बेचती है रेसिडेंशियल के लिए वो तकरीबन कहीं कहीं पे 6 रुपया है, कहीं पे 7 रुपया है, कहीं पे 8 रुपया है। ओके, वो किसी एरिया पे सिटी के हिसाब से या फिर स्टेट के हिसाब से वो बिजली का जो रेट है वो थोड़ा आपको अप डाउन देखने को मिलेगा, वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, वो तो खैर गवर्नमेंट का हो गया, लेकिन आप जो बिजली बेच रहे हैं वो कम रेट में बेचना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपको मिनिमम रेट मान करके चलना है कितना, 5 रुपीज पर यूनिट। यदि गवर्नमेंट बेच रही है 7 रुपया में तो आप बेचिए 5 रुपया में, गवर्नमेंट बेच रही है 8 रुपया में तो आप बेचिए 6 रुपया में। मतलब आप जो है 2 रुपया 3 रुपया आप कम रेट रख सकते हैं। ओके, अगर आप कम रेट रखिएगा तो बिजली आपको ही परचेस करेगा, आपका इजिली परचेस करेगा। क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है अभी के समय में। मतलब ये मैक्सिमम घर में जो है बिजली यूज होता ही है, चाहे वो लाइट जलाने के लिए हो, चाहे फैन चलाने के लिए हो, चाहे टीवी चलाने के लिए हो, चाहे वॉशिंग मशीन चलाने के लिए हो, चाहे ग्राइंडर चलाने के लिए हो, चाहे मिक्सी चलाने के लिए हो, चाहे आयरन बॉक्स के लिए हो, चाहे टीवी के लिए हो, चाहे फ्रिज के लिए हो, चाहे कुछ भी, मतलब जितना भी, यहाँ तक कि मोबाइल चार्जर से लेकर के लैपटॉप चार्जर से लेकर के A to Z चीज़ के लिए बिजली का उपयोग होता है। ओके, और हर एक घर में बिजली उपयोग होता ही है। अगर आप उसे कम रेट में बिजली दीजिएगा तो आपसे ज़रूर परचेस करेंगे वो लोग। ओके, क्योंकि देखिए वहां पे एक ट्रस्ट बिल्ट होगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ट होगा, क्योंकि वो आपके आजू बाजू वाले हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं और आप भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो बिजली बेचना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सबसे कम्युनिकेशन अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो ईजिली जो है सबसे कम्युनिकेट करके बिजली आप बेच सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर 3200 यूनिट को पर मंथ में हमें बेचना है 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो ये पर मंथली जो इनकम होगा आपका वो हो जाएगा 15,000 रुपीज़। अब सोच करके देखिए कि आपने लगाया कितना, 15,60,000 रुपया। ओके, प्लांट इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने 400 यूनिट बिजली अपने के लिए रख लिए, खुद के लिए कंज्यूम कर लिया। ओके, रिमेनिंग बचा 3200 यूनिट्स, वो आप पड़ोसियों में आपने बेच दिया। ओके, 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, और आपका जो है पर मंथ का 15,000 रुपया का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अब सोच करके देखिए, अगर 15,000 रुपया अगर बैठे बैठे आपको आ रहा है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। अगर सिर्फ दिन भर में क्या करना है, आपको एक बार मॉड्यूल को साफ कर देना है और ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। तो अगर आप इतना करते हैं तो बैठे बैठे जो है 15,000 रुपया पर मंथ इनकम कर सकते हैं, जिससे जो है आपका परिवार, अगर आप गाँव में रहते हैं तो ईजिली जो है आपका परिवार चल जाएगा 15,000 रुपया से। क्योंकि वहाँ पर ना आपको रूम रेंट देना है, ना ही जो है आपको ज़्यादा कुछ खर्च आने वाला है। तो 15,000 रुपया अगर मान लिया आपका घर में प्रॉफिट आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो इजीली जो आपका फैमिली सर्वाइव कर पाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ईयरली कितना होने वाला है, ओके, तो ईयरली जो है आप यहां पर देखेंगे तो 1,80,000 रुपया आपको ईयरली प्रॉफिट होगा। और एक चीज़ और समझिए क्या है, यहां पर तो 3200 यूनिट रिमेनिंग बचा था। ओके, लेकिन मैं यहां पर कंसीडर कितना किया हूं, 3000 ही कंसीडर किया हूं,
क्यों किया 3000 यूनिट्स? क्योंकि आप जो करंट भेजिएगा दूसरे घर में जिसको आप बेचिएगा, वहां पर वायर के माध्यम से लेके जाना पड़ेगा, और अगर वायर के माध्यम से लेके जाइएगा तो रास्ते में जो है करंट का लॉसेस देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। मान लीजिए कि प्लांट से आया, वो आपका चला गया इन्वर्टर में, इन्वर्टर से भेजा अपने ग्रिड में, ग्रिड से चला गया जिस घर में आप बेच रहे हैं उस घर तक, तो वहां पर रास्ते में जो कुछ ना कुछ बिजली का जो है लॉसेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो तकरीबन 200 यूनिट आप छोड़ दीजिए लॉसेस के लिए, कि पर मंथ जो है 200 यूनिट वेस्ट हो जा रहा है। ओके, तो आप उतना छोड़ करके चलिए। ओके, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 3000 यूनिट्स ही मान करके मैं चलता हूँ। ओके, तो 3000 यूनिट्स को अगर आप 5 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं तो पर मंथ का जो इनकम है 15,000 रुपया होने वाला है, और ईयरली इनकम जो है वो 1,80,000 रुपया होने वाला है। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना, ये बैठे बैठे पैसा आएगा, क्योंकि पड़ोसी वाले हैं तो वो भाई कहीं जाएंगे नहीं। अगर आप उसको बिजनेस, उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसको बिजली बेचिएगा तो पैसा जरूर देंगे। ओके, तो ये बिजनेस जो है गांव के लिए, शहर के लिए, दोनों जगह के लिए है। आप जहां चाहे वहां आप इंस्टॉल करके ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये तो हो गया अगर मान लीजिए अपना खुद का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। ओके, मैं तो बोलना चाहूंगा कि भैया ये 30 किलो का प्लांट जो है, 30 किलोवाट सोलर प्लांट जो है, ये इसके लिए आप पूरा पैसा अपने हैंड से लगाइए, बैंक के लोन के थ्रू मत जाइए। बैंक के लोन के थ्रू जाइएगा तो वहां पर आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा, और स्टार्टिंग में जो 10 साल के लिए आपको ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा बिल्कुल आप मत कीजिए। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि छोटा प्लांट है तो इसके लिए टोटल पैसा जो है आप खुद इन्वेस्ट कीजिए। ओके, बैंक के थ्रू मत जाइए आप। ओके, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगर जो व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है, अगर वो भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ज्यादा आपको EMI भरना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके, तो छोटा प्लांट के लिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बैंक लोन के थ्रू ना जाएं, बैंक से लोन ना लें। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बैंक से लोन लीजिएगा तो आपको पर मंथ कितना EMI भरना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर देखिए बैंक लोन जो है मैं मान कर चलता हूं 120 महीना के लिए। अगर हमने बैंक के पास गया तो बैंक ने हमारे सामने कंडीशन रखा कि भैया 120 मंथ्स के लिए मैक्सिमम आपको लोन दे सकता हूं, यानी 10 साल के लिए लोन दे सकता हूं। ओके, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो बैंक जो है आपको 70% ही बैंक लोन करेगी। ओके, तो 70% करेगी तो 30% जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल कॉस्ट का अगर हम 70% निकालेंगे तो ये लगभग जो है 10,92,000 रुपया निकल करके आएगा, जो हमें बैंक लोन देगी इतना। ओके, जो 30% रिमेनिंग अमाउंट बचेगा कितना, 4,68,000 रुपया, ये हमें अपने हैंड से पे करना है। ओके, ये हमें अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैं मिनिमम इंटरेस्ट रेट मान के चलता हूं 10% के हिसाब से। ओके, तो 10% के हिसाब से देखिएगा तो एक साल का जो वार्षिक जो आपका EMI कॉस्ट होगा वो होने वाला है 1,09,200 रुपया। ओके, एक साल का इतना होगा, तो पूरे 120 महीना के लिए कितना होगा इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, तो वो चीज मैं यहां पर निकाल के रखा हूं। पूरे 120 महीने के लिए जो है 10,92,000 रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होने वाला है। ओके, इतना हो जाएगा, मतलब 10 पैसा में बैंक का पैसा डबल हो गया। आप देख रहे हैं आपने कितना लोन लिया, लोन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी है 10,92,000 रुपया, और 120 महीने का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी है 10,92,000 रुपया, मतलब डबल हो गया इसका पैसा। ओके, खैर कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे EMI में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ये अमाउंट है, इसको ऐड करेंगे, और जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था 120 महीने का ये वाला अमाउंट, ये दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं 21,84,000 रुपया निकल करके आया। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, EMI में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो इतना अमाउंट आया था 21,84,000 रुपया, इसको क्या करना है 120 से आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, 120 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो पर मंथ का जो है EMI कॉस्ट निकल करके आया, कितना निकल के आया, 18,200 रुपया। ओके, तो इतना ज़्यादा आपको जो है 120 महीना तक आपको EMI के रूप में पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपको प्लांट से इनकम कितना हो रहा है, 15,000 हो रहा है, लेकिन आप कितना भर रहे हैं, 18,200 रुपया भर रहे हैं, मतलब आपको जो है 3,200 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है भरने के लिए। ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि यदि आप छोटा प्लांट लगाते हैं तो आप बैंक से लोन लेने का प्रयास ना करें। अगर नहीं लेते हैं तो आपको जो है प्रॉफिट आपको दिखेगा। अगर बैंक से लोन लीजिएगा तो स्टार्टिंग में 10 साल तक जो है आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, यहां तक कि जो आपको घर से भी थोड़ा पैसा आपको पे करना पड़ेगा।
ना, लेकिन आप एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3200 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है, ओके, अगर आप मान लें कि बिजली बिल से आप कंसीडर कीजिएगा कि आपने 400 यूनिट यूज किए हैं, तो इसका भी तो आपने, अगर मान लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट का बिजली यूज कीजिएगा तो आपको वहाँ पर बिल पे करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग जो है दोनों बराबर आपको देखने को मिलेगा, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब 0-0 भी हो जा रहा है। ओके, अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तब, अगर आप यूज नहीं कीजिएगा तब, अगर आप यूज कीजिएगा तो 3200 रुपया जो आपको अपने हैंड से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो पूरे महीने का जो EMI कॉस्ट हो जाएगा एक महीने का, वो होने वाला 18,200 रुपया। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, देखिए अभी गर्मी का समय है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जितना भी नॉर्थन एरिया है, नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मैं अभी तेलंगाना में हूँ और यहाँ पर जो टेम्परेचर अभी लगभग जो है 38 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 42 तक जा रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। अभी तो मतलब अभी कौन सा महीना, अप्रैल महीना चल रहा है, इस महीना में इतना गर्मी है। मई जून में सोच के देखिए कितना गर्मी पड़ने वाली है। और जो खासकर गांव देहात में रहते हैं वहां पर बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर इस टाइप का बिजनेस अगर आप करते हैं अपने गांव देहात के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, जिन लोगों के पास अगर मान लीजिए 15-16 लाख रुपया है, अगर इस टाइप का बिजनेस डाल देते हैं तो ईजिली जो उसका बिजनेस रन करने वाला है, वो भी कितना ईयर्स के लिए, मिनिमम जो है 25 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए बिजनेस रन होगा। मतलब 25 साल से लेकर के 30 साल तक जो है आपको सोचना ही नहीं है, आराम से बिजनेस चलता रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और 30 ईयर्स के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ओके, तो उसके हिसाब से आप लोगों को सोचना है। प्लांट लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना, मैंने बता दिया। लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं अपनी तरफ से, और ना ही मैं किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करता हूं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।